एक ऐसा सोल्जर जिसकी डेथ बॉडी 11 सालों तक बर्फ की गहराइयों में दबी रही। ना कोई सूरत मिली और ना कोई आवाज, लेकिन जब मिली तो इस महान सोल्जर की बॉडी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। क्या ये कोई हादसा था या किसी राज का एक हिस्सा? एक ऐसा सोल्जर जिसको दुश्मन आर्मी भी सैल्यूट और पूरी इज्जत देती थी, जिसके लिए मीटिंग में हमेशा एक खाली कुर्सी रखी जाती थी। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरी वीडियो में। हिमाचल प्रदेश का एक हिस्सा रोहतांग पास, जहां हर साल इतनी शदीद बर्फ पड़ती है कि आसपास का भी कुछ दिखाई नहीं देता। यहाँ टेम्परेचर -20 डिग्री के आसपास होता है। ये कहानी है भारतीय सेना के जवान बाबा हरभजन सिंह की, जिनका जन्म 30 अगस्त सन 1946 में पंजाब के एक छोटे से गांव गुजरावाला में हुआ था, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका है। 9 फरवरी सन 1966 को लगभग 20 साल की उम्र में इंडियन आर्मी में 23वीं पंजाब रेजिमेंट में एक सिपाही के तौर पर शामिल हुए। बाबा हरभजन सिंह को 23वीं पंजाब रेजिमेंट के साथ पूर्व सिक्किम में नथुला के पास ड्यूटी पर तैनात किया गया था। ये एरिया हाई रिस्क जोन में आता है, जहां हर टाइम स्नोफॉल और लैंडस्लाइड्स का खतरा बना रहता था। साथ ही चाइना का बॉर्डर भी इसी से लगा हुआ है, जहां हर टाइम टेंशन का माहौल बना रहता था। हरभजन सिंह नामी इस सोल्जर को एक दिन रूटीन चेक पर ग्लेशियर एरिया में भेजा गया, लेकिन वो कभी वापस नहीं आ सका। इस बात का जब अथॉरिटीज को पता चला तो आर्मी रेजिमेंट ने उनकी तलाश शुरू कर दी। 2 दिन तक पूरे एरिया में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, हेलीकॉप्टर सर्च ऑपरेशन भी किया गया और डॉग स्क्वाड को भी काम पर लगाया गया। यहाँ तक कि वहाँ के लोकल लोगों से भी पूछताछ की गई, लेकिन हरभजन सिंह का कहीं कुछ पता ना चल सका और ना कोई नामो निशान मिल सका। आर्मी चीफ को लगा शायद ड्यूटी से बचने के लिए या डर कर कहीं भाग गया होगा या कोई हादसा हो गया होगा। इसी के चलते कुछ टाइम बाद इस ऑपरेशन को ऑफिशियली बंद कर दिया गया। उनकी फाइल में उन्हें मिसिंग इन एक्शन डिक्लेयर कर दिया गया। टाइम गुजरता गया, सबको लगने लगा था कि कोई नेचुरल डेथ होगी और बर्फ में बॉडी कहीं दब गई होगी या फिर किसी झील में गिरकर कहीं चली गई होगी। 11 सालों तक का समय बीत चुका था। उनके घर वालों ने भी अब इंतजार की घड़ियां गिननी बंद कर दी थी और ये मान लिया था कि अब वो कभी भी बॉडी को देख नहीं पाएंगे। लेकिन कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। इस कहानी में नया मोड़ आना भी बाकी था। ऐसा माना जाता है कि हरभजन सिंह के ही एक साथी को सपने में आकर अपनी उस जगह के बारे में बताया था जहां उनकी बॉडी मौजूद थी। वैसे एक थ्योरी ये भी है कि 2014 में कुछ ट्रैकर रोहतांग पास के रिमोट ग्लेशियर एरिया पर घूमने गए हुए थे। वहां उन्हें आर्मी के पैर का बूट दिखाई पड़ा, जो बर्फ से थोड़ा सा बाहर निकला हुआ था। उन्होंने फौरन वहां की लोकल अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया। आर्मी के कुछ लोग वहां उस जगह पहुंचे तो जो नज़ारा उन्होंने देखा वो किसी ख्वाब से कम नहीं था। सब के सब कुछ देर के लिए हैरान परेशान हो चुके थे, क्योंकि जब उन्होंने बर्फ को हटाना शुरू किया तो बर्फ के नीचे एक पूरे इंसान की बॉडी मिली, वो भी बिल्कुल सही सलामत आर्मी यूनिफॉर्म में। जब उस बॉडी की जेबों की तलाशी ली गई तो उसमें एक पुरानी डायरी मिली, जिसे देखकर सबके होश उड़ चुके थे, क्योंकि डेड बॉडी हरभजन सिंह नामी उसी फौजी की थी जो 11 साल पहले गुम हो गया था। लाश को फॉरेंसिक लैब में डीएनए टेस्ट के लिए भेजा गया। डीएनए 100% मैच हुआ। अभी ये साइंटिफिक तौर पर कंफर्म हो चुका था कि ये बॉडी सोल्जर हरभजन सिंह की ही है। पोस्टमार्टम में ये बात सामने आई कि बॉडी नेचुरल कोल्ड प्रिजर्वेशन से बिल्कुल सेफ थी और मौत की वजह ब्लंट ट्रॉमा टू हेड से हुई थी, जैसे किसी पत्थर या ऑब्जेक्ट से चोट लगी हो।
कोई जानवर का अटैक या बॉडी पर कोई किसी तरह के निशानात मौजूद नहीं थे। क्या ये एक्सीडेंटल पैर स्लिप हुआ था या किसी ने धक्का दिया था? एक थ्योरी ये भी सामने आई थी कि वो घोड़ों का काफिला ले जा रहे थे और अचानक उनका पैर स्लिप हो गया था। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि 2003 से लेकर 2014 के बीच कई सोल्जर ने बताया था कि हरभजन सिंह हमारे सपनों में आते हैं, और कई को तो उनकी परछाई जैसी कोई चीज कैंप के आसपास दिखाई भी पड़ी थी। और कई सोल्जरों का मानना है कि वो पेट्रोलिंग रूट्स भी बताते थे। आपको बताते चले कि भारत तिब्बत बॉर्डर पोस्ट के पास हरभजन सिंह सोल्जर के लिए एक छोटी सी मंदिर भी बनाई गई थी, जहां सोल्जर रोज उन्हें सैल्यूट देने जाते थे, और एक खाली बेड कैंप में हमेशा रखी जाती है। वहां के सोल्जरों का मानना था कि हरभजन सिंह ड्यूटी पर रहते हैं और ड्यूटी के बाद वो आराम के लिए कैंप साइड आते हैं। इसी वजह से एक बेड को खाली छोड़ दिया गया था। लेकिन इसी के साथ लोगों ने उनकी मौत पर सवाल उठाने भी शुरू कर दिए थे। क्या किसी ने उन्हें मारकर उनकी बॉडी को ग्लेशियर में छुपा दिया था, या वो लास्ट मोमेंट पर कुछ ऐसा राज जान गए थे जिसको कोई छुपाना चाहता था? लेकिन सरकारी फाइलों में इसे नेचुरल डेथ बताकर केस को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। हरभजन सोल्जर की कहानी एक मिसाल ही नहीं, बल्कि एक सोल्जर का सैक्रिफाइस भी था। क्या उनकी आत्मा सच में वापस आई थी, या उनकी मौत के पीछे कोई राज छुपा है? 11 साल तक बर्फ के नीचे दबा एक जवान और फिर उसका मिलना, शायद कुछ कहानियां कभी पूरा सच नहीं बताती। ये थी एक सच्चे देशभक्त सोल्जर हरभजन सिंह की कहानी। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।